सखियाँ, आई हरियाली तीजा झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीजा झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीजा झूला झूल रही सब सखियाँ, झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीजा, आई हरियाली तीजा, आई हरियाली तीजा, झूला झूल रही सब सखियाँ, आई हरियाली तीजा, आई हरियाली तीजा, आई हरियाली तीजा, राधा संग में झूले कान्हा, राधा संग में झूले कान्हा, झूमे अब तो सारा बाग, राधा संग में झूले कान्हा। हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं वो आज महिलाओं के लिए तीज फेस्टिवल पर जोरदार तालियों से बताएं कि हमारी भी उपस्थिति है यहाँ पर, क्योंकि जैसा बताया गया था कि मेल बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन मैडम आपको बता दें कि मेल ज्यादा है। अब भी फेस्टिवल भले ही लेडीज का है बट मेल हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा ही कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यस, कोई नहीं, अब समय बदल गया है। और आज के हमारे प्रोग्राम की मुख्य अतिथि मैडम मिसेस वीना मेहता, सेक्रेटरी इनर व्हील रोटरी क्लब सिरसा, और आज की हमारी प्रेजाइडेड और अध्यक्षता कर रहे हमारी अपनी मैडम, जो हमारे विद्यापीठ में एक मैनेजिंग डायरेक्टर तो हैं ही, इसके साथ एक मेंटर के रूप में हमें गाइड करती रहती हैं। और सारा का सारा ये जो प्रोग्राम है, इसके सूत्रधार, इसके कर्णधार मैडम समीम के चारों तरफ इर्द गिर्द, क्योंकि मैं एज ए कन्वीनर देखता, रात को भी मैडम यहाँ 10:30 बजे तक हमारे साथ, और मॉर्निंग में 6:30 बजे मैं जैसे ही ग्राउंड में आया मैडम हमारे बीच में थी। तो मैडम आपको सलाम। जब से आप विद्यापीठ में 2010, 11, 12 तक रहे, तब भी फेस्टिवल बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ सेलिब्रेशन रहता था, और अभी हमारे बीच में आप 3 साल से हमारे बीच में हैं, और आप एक एक फेस्टिवल बहुत ही अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हुए मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आप अपने हैं, हमारे हैं, आप होस्ट भी हैं, लेकिन आज हमारी अध्यक्षता भी आप कर रहे हैं, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद भी और आपका स्वागत भी सभी प्रिंसिपल की तरफ से, क्योंकि काम तो प्रिंसिपल्स का था, लेकिन सारा काम आपने पूरी टीम के रूप में जो एक हमारे से जो गाइड किया, और पूरी तन्मन धन से हमने पूरा यहाँ जोर लगा करके इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया। तो एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां आप मैडम के स्वागत के लिए। तो हमारे बीच में है, मुझे नहीं लगता कि जजमेंट में कहीं ना कहीं आज हमारे में से जितने भी आज फीमेल जो हमारी कंटेस्टेंट हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उनमें आप बड़ी बारीकी से एक एक पॉइंट दे करके आप मिस क्वीन निकालेंगे। तो मैं वेलकम करता हूं मैडम शैलजा तनेजा का, और उसके साथ साथ अंजुम डुमरा मैडम जो आपके बीच में पहले भी आई हैं, पिछले साल भी आपके बीच में आए थे, और डिम्पल तनेजा मैडम जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं। और मैं आपका मैडम पूरे विद्यापीठ की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल गेस्ट मैडम सीमा, और हमारे बीच में उनके साथ आए आज हमारे बर्थडे बॉय विशाल जी, उनके लिए जोरदार आज आपको बहुत बहुत सर, बहुत बहुत तहे दिल से आप पूरे विद्यापीठ परिवार की तरफ से आपकी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आबाद रहें, और इसी तरह से जो आपका डांस हमें देखने को मिलता है वो आज भी आप, मुझे लगता है, पेश करेंगे हमारे सामने। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें हम। मैं स्वागत करता हूँ हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर अरिंदम, राजेश्वर चावला डायरेक्टर JCD डेंटल कॉलेज, डॉक्टर अनुपमा सेतिया, डॉक्टर शिखा गोयल, और डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, और हमारे बीच जितने भी दूसरी सेल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर RS ब्राड, और जितने भी दूसरे अधिकारी हैं, सभी का मैं तीज फेस्टिवल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
और सबसे ज्यादा मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं आज के हमारे जितने भी जो हमारी टीज क्वीन कंटेस्ट है उसकी जितने भी 96 जो 96 जो हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी हैं उनको मैं एडवांस में बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमने आपको एक तरह से लेक्चरर के रूप में कॉलेज में देखा है, लेकिन आज आप सज धज करके जो आए हैं और आज इस कंपटीशन को बहुत ही टफ बनाने वाले हैं, तो उनका मैं इस पंडाल में पहुंचने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं सभी स्टूडेंट्स का, सभी मीडिया पर्सन का यहाँ पहुंचने पर बहुत अभिनंदन स्वागत। एक बार फिर से मैं पूरी टीम, हमारी जेसीडी टाइम्स टीम जो हमारे बीच में लगी है दिन रात काम में, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है उसमें हमारी लाइव जो प्रोग्राम चल रहा है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सभी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर हैं, जितने भी दिन रात यहाँ पर लगे, माली से लेकर के हमारे स्वीपर से लेकर के स्वच्छता कर्मचारी जितने भी हैं, कंधे से कंधे मिला करके, क्योंकि उनके बगैर कोई चीज संभव नहीं है। एक बार फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ सभी हमारे प्रतिभागी, सभी हमारे दर्शक और आज की मुख्य अतिथि मैडम मिसेस वीना मेहता का और मैडम डॉक्टर समीम शर्मा जी जो हमारे बीच में अध्यक्षता कर रही हैं इस प्रोग्राम की। और पूरी मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे ढंग से इसको आप 2 घंटे तक एंजॉय करेंगे। ये मेरी एक बार फिर से तीज फेस्टिवल की सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण, रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण आयो, बरखा की बूंदा लायो रे हठीलो सावण आयो, आयो आयो तीज त्योहार रमुषा आंगणीए, रमुषा आंगणीए, आयो आयो तीज त्योहार रमुषा आंगणीए।
मौज मस्ती लोक नृत्य हवाओं बादल बूंदों के त्योहार तीज पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आपका सम्मान अभिवादन अभिनंदन है जेसीडी विद्यापीठ प्रांगण में। और जगजीत सिंह की गजल जो पंजाबी उनका एक लोकगीत है, गजल नहीं है, उसके 4 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत कर रही हूँ। तो वो गीत जगजीत सिंह का इस तरह से है कि सोन दा महीना यारो सोन दा महीना है, अंबरा च बाल कोई चाड़दी हसीना है, एक एक बूंद जिवे मोती ते नगीना है, पिजी पिजी सिली हुई पोन दा महीना है। ऐसी खास इस महीने की खासियत आपको इस गीत के माध्यम से मिलती है। लेकिन इस बार सिरसा में बरसात नहीं हुई तो मुझे नीरज कवि याद आते हैं। पूरे हरियाणा में बरसात हुई, एनसीआर में तो बहुत हुई, हिसार में भी बहुत हुई, लेकिन सिरसा में नहीं हुई। तो नीरज कहते हैं कि अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, कुल शहर छोड़ के पूरा मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, सिरसा में नहीं हुई। एक बार ताली बजाओ कि बादलों को बुला लें, कल आ जाए परसों आ जाए, आ तो जाए और जरूर आ जाए। बादलों का आना बहुत जरूरी है। और बादल वे नहीं होते जो उमड़ते घूमते आपको आसमान के फलक पे दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति के जहन में एक बादल है, प्रेम मोहब्बत का बादल, भावनाओं का बादल, संवेदनाओं का बादल, अपने भाव का, अपने चाव का बादल। वो कभी बरसता है दुखों में, कभी खुशियों में नाचता है, कभी उमंगित होता है, कभी आह्लादित होता है। और जिसने अपने बादल को बीच में स्क्वीज करके रख दिया है अपने पीछे, वही हमारे त्योहारों का हत्यारा है। लेकिन आज ये त्योहार मनाना इस बात का सूचक है कि जब तक हम शिक्षाविद लोग हैं, जब तक खासतौर से मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं हैं, तब तक त्योहारों को कोई मार नहीं सकता, उनके गले को कोई घोट नहीं सकता और परंपराओं का कोई जो है वो पलायन कर नहीं सकता। क्योंकि सारे लोकगीत, सारे लोक नृत्य, सारे लोक त्योहार, सारी लोक पूजाएं अर्चनाएं वो महिलाओं के कंधों पर होकर के नाचती हैं। और महिलाएं किसी त्योहार को छोड़ती नहीं, बल्कि बहुत चाव से, भाव से, पूरे अपने सांस्कृतिक प्रभाव से उस त्योहार को वो मनाती हैं। और ये मनाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम लोग जो है त्योहार मनाना भूल गए। तो मुझे याद आता है कि एक आदमी जूता लेने के लिए गया और उसने एडिडास का 7500 रुपए का जूता पसंद कर लिया। लेती दफा वो अपने सेल्समैन को बोला कि मेरे पास तो 1000 रुपए कम है, 6500 रुपए हैं। तो उसने बोला कि मालिक से बात कर लो। तो जब वो मालिक से बात करने लगा, बोला मैं 1000 रुपए बाद में दे जाऊंगा। तो सेल्समैन बोला कि दे दो कोई बात नहीं, ये बाद में दे जाएगा। वो जूता ले गया। तो मालिक ने पूछा उस सेल्समैन से कि क्या तू इस आदमी को जानता है? बोला नहीं। इसके गांव को जानता है? बोला नहीं। नाम को जानता है? बोला नहीं। बोला फिर तूने इसको जूता क्यों दिया? 1000 रुपए कैसे आएंगे? बोला आएंगे और जरूर आएंगे, क्योंकि वो आदमी जरूर आएगा। मैंने डिब्बे में दोनों एक पैर के जूते डाल दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें मुड़ मुड़ के संस्कृति की तरफ आना ही होगा। इसीलिए हमने हरेक के पांव में, कुदरत ने हरेक के पांव में, सांस्कृतिक वैभव ने हरेक के पांव में एक ही पैर के दोनों जूते डाले हुए हैं, ताकि आप अपने साइज का जूता ढूंढने के लिए घूमते रहें, विचरण करते रहें, और तभी आपका वर्तुल, तभी आपका चक्र पूरा होगा। लेकिन हम लोगों ने त्योहारों को मनाने में कंजूसी कर रखी है। हमें लगता है कि त्योहार आएगा और चला जाएगा। हमारी कंजूसी की पराकाष्ठा है ये कि हम त्योहारों के आगमन की इंतजार ही नहीं करते। छुट्टी के लिए इंतजार करते हैं कि होली की छुट्टी आएगी, तीज की छुट्टी आएगी, दिवाली की छुट्टी आएगी, लेकिन उन छुट्टियों के अलावा उन त्योहारों के साथ आत्मिक रूप से, हार्दिक रूप से जुड़ने की चेष्टा नहीं करते। ये बहुत ही खौफनाक मंजर की बात है। और आज का ये उत्सव यही दर्शाता है कि हम त्योहारों की कंजूसी को पनपने नहीं देंगे। और कंजूसी के मुद्दे पर मुझे हमेशा एक किस्सा याद आता है कि एक बार एक आदमी ने सुना था कि किसी गांव में बहुत जबरदस्त कंजूस रहता है। तो उसको बड़ा गुस्सा है कि अच्छा, मेरे से भी ज्यादा भी कंजूस हो सकता है क्या? बोला मैं जाता हूं उसके पास मिलने के लिए। गया और एक बास्केट के अंदर 2 खरगोश ले गया गिफ्ट देने के लिए। तो खरगोश भी कैसे, कागज लिया, कागज पे 2 खरगोश की फोटो बना ली, डलिया में डाली और जाकर के मिलने चला गया। तब जिस महाशय से मिलने के लिए गया था वो कहीं और गए हुए थे। उनके बेटे ने दरवाजा खोला और बोला पिताश्री तो और गए हुए हैं, बताओ कैसे आए? बोला मैं तो मिलने आया था, ये गिफ्ट देने आया हूं। तो उस लड़के ने खोल के देखा कि गिफ्ट में क्या है।
तो एक दो कागज है, कागज के ऊपर खरगोश की फोटो बनी हुई इतनी इतनी सी। तो उस लड़के ने भी क्या किया कि बोला आप गिफ्ट लेके आए तो कुछ हमारी तरफ से भी लेते जाइए। उसने ऐसे करके आसमान में दो आम बना दिए, बोले आप हमारी तरफ से दो आम लेते जाइए। तो जाकर के आदमी बड़ा चक्कर में पड़ गया कि भाई इतना कंजूस ने तो कमाल का जवाब दिया इसने। तो जब अगले दिन उस कंजूस के पिताजी आए तो लड़के ने पूरा किस्सा सुनाया। बोले कि ऐसे ऐसे आपसे मिलने आए थे तो मैंने तो कह दिया कि आप घर पे नहीं हो, वो आपके लिए खरगोश लाए थे और मैंने उसको आम दे दिए, उसने आम बनाए। तो पिता ने दो बारे थप्पड़ खिंचा के उसके मुंह पे, बोले शर्म नहीं आती तेरे को, जब तू आम देने ही लगा था तो इतने बड़े बड़े देने की क्या जरूरत थी, छोटे दे देता। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हम त्योहारों को इतनी कंजूसी से मनाते हैं कि बस निपट जाए। तीज तीज कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, महीने का त्योहार है। पूरे सावन में झूले डलते हैं और झूले कितनी कमाल की चीज है। सबसे पहले जन्म लेते ही माँ की गोद के झूले में बच्चा आता है, झूले बिना तो गुजारा ही नहीं है। साल तक 1.5 साल तक वो माँ के झूले में, फिर पल्ले में लोरी सुन सुन करके बड़ा होता है, फिर अपनी मित्रों की भुजाओं के झूले में आता है, फिर विवाह के पश्चात अपने प्रियतम की भुजाओं के झूले में आता है, और मरने के पश्चात भी जो है हम 4 कंधों पे झूलते हुए मस्ती से जाते हैं। झूले अनिवार्य हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज इस तीज के मौके पे जो भी यहाँ उपस्थित है वे सब के सब जरूर झूला झूल के जाएं। और झूलों का, त्योहारों का, तीज का, सावन का, बरसात का इतने फिल्मों में प्रयोग हुआ है, इतने साहित्य में इनकी चर्चा हुई है। बरसात नाम से तो पूरी पिक्चर है। और जब फिल्मी गानों की हम बात करते हैं तो मुझे बहुत प्यारा गाना जो लगता है वो लगता है, तेरी 2 टकियां दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। तो सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, मतलब एक से एक गीत हमारे बिहारी जायसी इन्होंने महीनों का तो उल्लेख किया ही किया है। बादलों की बूंदों का, उनकी टप टप का, उनकी रिदम का, उनके गीत संगीत का, उनके जल प्लावन का, उनकी शीतलता का, उनके मर्रमपन का, उनके पेड़ों को, पत्तों को फूलने में मदद करने का, अंकुरन का, पूरी कुदरत की हरियाली का तो जिक्र किया ही किया है। लेकिन अपने महबूब को सावन में याद करना, अपने प्रियतम को सावन में याद करना, सावन के गीत गाना, रिझाना, मिलना, मुलाकातें, वो अंतरंग जो चित्रण किए हैं साहित्य में वो बहुत बेजोड़ है। तो आज जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जिन लोगों ने इस तीज के त्योहार में शिरकत की है और जो यहाँ पर तीज क्वीन में जो पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर से भी कुछ बहुत सारे महिलाएं आई हैं, मैं सबकी पीठ पर एक शाबाशी अंकित करना चाहती हूँ कि जब तक ये तीज क्वीन है सारी की सारी, तीज प्रिंसेस जिंदा है, तब तक हमारे तीजों को, कोई त्योहारों को कोई खतरा नहीं है। और जब तक हमारे जेसीडी विद्यापीठ के प्रांगण में 6 महाविद्यालयों के जबरदस्त प्राचार्य विद्यमान हैं, संघर्षशील योद्धा के तौर पे वो काम करते हैं, तब तक हमारे त्योहारों को कोई भी छेड़ नहीं सकता। और अंत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मुख्य मेहमान का, खासतौर से वीणा जी का, हमारे जूरी मेंबर्स का, सभी अतिथि गणों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, शुक्रिया।
मुबारक हो आपको तीज का त्यौहार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम सब यहाँ तीज का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस त्यौहार पर सभी सुहागिनें 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। बेटियाँ अपने मायके जाकर वहाँ अपना त्यौहार मनाती हैं और झूला झूलती हैं। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपके साथ अपनी एक थॉट शेयर करना चाहूँगी। जो भी हो, जहाँ भी हो, हमेशा पॉजिटिव रहें। जितना भी आप सोच को सकारात्मक रखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। हर काम में यह सोचना है कि ये तो हम कर ही लेंगे। कहीं भी हमने ये नहीं सोचना कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो 3 बातें हमेशा अपने जहन में रखिए। आई एम ए पॉजिटिव, आई एम ए पावरफुल, आई एम ए पीसफुल। सुबह उठते ही ये 3 बातें 3 बार आपने बोलनी है और इसको फॉलो भी करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत मेहनत की है। मेरे लिए सारे पार्टिसिपेंट्स ही विनर हैं, लेकिन हर दिन किसी का दिन नहीं होता, तो निराश ना हो और इसको अपनी विक्ट्री ही समझें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी शमीम जी का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमें बहुत अच्छा लगा। शमीम जी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं और ये कितनी बड़ी हस्ती हैं और ये सारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हम सब की ओर से। डॉक्टर मनीषा भी हमारे बीच आई हुई हैं और इन्होंने भी सभी डॉक्टर्स के साथ मिलकर कोविड में बहुत अच्छा काम किया। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे स्टाफ का, ज्यूरी मेंबर का और मेरे और भी भाई बहन आए हुए हैं उन सबका, सब प्रिंसिपल्स का एंड सारे स्टाफ का बहुत ही अच्छा लगा मुझे परफॉर्मेंस एंड सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जेसीडी से और शमीम मैम से अब मेरा कुछ ऐसा रिश्ता हो गया है कि गेस्ट वर्ड मुझे कम जचता है और फैमिली ज्यादा जचने लगा है। मैम पहले ही बोल चुकी हैं कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई दे रही हैं। जीतने वाला तो हमेशा खुश होता है, लेकिन जो नहीं जीते उसके पीछे बहुत कुछ होता है। मैंने जिंदगी में जब भी सीखा है अपनी हार से सीखा है। तो जो लोग यहाँ पे आए और पार्टिसिपेट किया उनको ढेरों ढेर बधाई। जितना मुझे समझ आया, तीज का फंक्शन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सावन के महीने में जब बहुत बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली होती है। जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी ये मनाती रहे, तो हम लोगों को पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत छोटी छोटी बातें, मैं किसी भी दुकान पे जाती हूँ तो उसको कहती हूँ भैया पॉलीथीन रहने दें। छोटे से एक पॉलीथीन से फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है। और हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, तो हम एक पेड़ ऐड करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। सब लोग ये कोशिश करो कि ये तीज का फंक्शन हमारे बच्चे और उनके बच्चे सेलिब्रेट करें, तो हम एनवायरनमेंट को मेंटेन रखें ताकि बारिश आती रहे, हरियाली होती रहे। धन्यवाद।